नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिज़नेस की बात करेंगे जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और हाई प्रॉफिट आप पा सकते हैं। ये बिज़नेस पूरे साल चलने वाला बिज़नेस है। इस बिज़नेस को आप अपने ब्रांड नेम से भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए माल कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट कहाँ है, इसका कम से कम लागत लगाकर कैसे अपने ब्रांड के नाम से आप माल बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही लाइसेंस कौन से लगेंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि थंबनेल में जैसा आपने देखा है, तो हम बात करने वाले हैं इलायची बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, इलायची का बिज़नेस करने के लिए पहली जो चीज़ है जो ध्यान देने वाली है वो है इलायची की क्वालिटी। और उसके लिए इलायची की क्वालिटी कैसे पता करें, ये आपको पहले समझना होगा, जानना होगा। इलायची के प्राइजेज़ भी अलग-अलग होते हैं। उसके जो साइज़ होते हैं उस पे प्राइस निर्भर करता है। तरह-तरह के साइज़ होते हैं और प्राइस जो है उस पे निर्भर होता है। तरह-तरह के साइज़ के हिसाब से प्राइस भी अलग-अलग होता है। इलायची के साइज़ेज़ की बात अगर करें तो 6 एमएम, 7 एमएम, 8 एमएम और भी कई तरह के साइज़ आते हैं मार्केट में। तो पहले आप जो है अपने एरिया में, अपने शहर में ये पता करें कि आपके शहर में, आपके एरिया में किस साइज़ की इलायची जो है वो वहाँ पे ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा डिमांड में है, ज़्यादा बिकती है। और जिस साइज़ की इलायची चलती है, ज़्यादा डिमांड में है, ज़्यादा बिकती है, आप उसी इलायची का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप सभी तरह के जितने भी साइज़ेस हैं, सभी के आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पता करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ, आपके एरिया में कौन-सा वाला ज़्यादा चलता है। आपको होलसेल में किस साइज़ की इलायची का क्या प्राइस जा रहा है, ये भी आपको पता करना होगा। अपने एरिया में भी पता करना होगा और साथ ही आप चाहें तो ऑनलाइन के ज़रिए पूरे भारत में कहाँ पे कौन से साइज़ की इलायची की क्या प्राइस जा रही है, ये भी आपको पता करना होगा। अब ये आप जान लेते हैं कि इलायची जो है कहाँ आपको किस रेट में मिल रही है, ये आपको पता चल जाएगी। इसके बाद आपको करना ये है कि आपको माल ऑर्डर करना है। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि वैसे तो पूरे भारत में आपको मिलेगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आपको होलसेलर मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे मिलती है, तो 3 राज्य हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा इलायची जो है वो मिलती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे केरल आता है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में अच्छी रेट पे आपको इलायची मिल जाएगी, हर तरह के साइज़ की। अभी अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल केरल का ही दूँ, तो देखिए, मैं एक ऑन एन एवरेज का एक रेट मैंने पता किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि केरल में किस रेट तक में आपको मिल जाएगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए, 8 एमएम का जो है वो 1900 से 2000 तक में आपको मिलेगा। 7 एमएम का जो है वो 1700 से 1800 तक में मिल जाएगा। 6 एमएम का जो है वो 1600 से 1700 तक में मिल जाएगा। इस तरह से जो है और भी 6 एमएम से कम जो है वो 1500 तक में मिल जाएगा। मिक्स वाली जो है वो 1300-1400 में मिल जाएँगी। इस तरह की रेट पे आपको वो केरल में मिल जाएँगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जाकर ही वहाँ पे खरीदें। जैसा मैंने कहा कि आपको आपके आस-पास भी होलसेल मार्केट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है इलायची ईज़िली होलसेल में खरीद सकते हैं। अब रेट की अगर बात करें तो 19-20 का ही फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं हो देखने को मिलेगा जो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको पड़ गया। 19-20 का फ़र्क होता है। तो आप चाहें तो अपने राज्य में, अपने शहर में भी ईज़िली होलसेलर ढूँढ के आप वहाँ से भी माल खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, ये भी बात है कि जब आप नया-नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करने के लिए आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादा माल बिल्कुल आप ना खरीदें। जैसे कि वो 100 किलो, 50 किलो इस तरह का माल आप बिल्कुल ना खरीदें, इतने ज़्यादा मात्रा में माल ना खरीदें। आप केवल 4-5 किलो माल खरीदें, कम क्वांटिटी में। और उसके बाद एक बार जब धीरे-धीरे आपका धंधा जो है, बिज़नेस जो है वो जमने लगे, आपको लगे कि हाँ, आपको इस बिज़नेस की समझ अच्छे से हो गई है, तब आप ज़्यादा मात्रा में माल खरीदें। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप माल खरीद रहे हैं तो उसमें जीएसटी कितने परसेंट आपको अलग से देना पड़ेगा। तो जीएसटी आपको 5% अलग से देना पड़ेगा। अभी ये बात करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें, ये भी जान लेते हैं। तो माल लेते समय अगर आप मान लेते हैं कि 1500 से 2000 पर किलो इलायची आप जो है खरीद रहे हैं, तो जिसे आपको अपना जो प्रॉफ़िट है वो ₹1000 जोड़कर
आपको वो प्रॉफ़िट निकालना है। मान लीजिए 1500 में आपने जो है ख़रीदा है, तो आप 2500 में उसे बेचेंगे, तो 1000 प्रॉफ़िट आपको निकालना है। इस हिसाब से आपको माल को आगे बेचना है। तो कैसे करना है कि देखिए, छोटे-छोटे जो पाउच हैं वो आपको बनाने हैं, पैक करने हैं और फिर मार्केट में आगे बेचना है। वो भी अपने ब्रांड नेम के साथ अगर आप बेचना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, और अगर ऐसे ही बिना ब्रांड नेम के बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रांड नेम के साथ बेचेंगे तो आने वाले समय में आपका ही फ़ायदा होगा। अब कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, कलर वाला हो या फिर वाइट वाला हो, जो छोटे पाउच आते हैं ना पैक करने वाले, वो आपको लेने होंगे। एक रबर स्टैम्प बनाना आपको होगा अपने ब्रांड नेम से, और उसमें मोबाइल नंबर भी हो, इस तरह का आपको वो बनवाना होगा। स्टैम्प लगाने के लिए जो स्टैम्प मारने वाला जो बॉक्स आता है वो भी आपको लेना होगा, पर वो वाइट वाला आप लेंगे तो अच्छा होगा। और अगर आप कलर वाला नीले कलर का जो आता है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप वाइट वाला बॉक्स लेते हैं तो आपको अलग से मार्कर पेन में डालने वाला जो इंक होता है वो आपको लेना होगा, और फिर इसकी हेल्प से जो है आप उसमें आराम से उस पाउच पे छाप सकते हैं। ठीक है। अभी ये है कि पाउच जो है वो आपने ले लिया, अपना ब्रांड नेम उसमें छापने के लिए आपको मैंने जो बताया सस्ता तरीका वो भी आपने कर लिया। अगर आप चाहें तो आप अलग से प्रिंट करवा सकते हैं ऑफसेट मशीन के ज़रिए, जो लोग करते हैं प्रिंट वगैरह उसके ज़रिए, पर वो आपको महंगा पड़ेगा, और जो मैंने तरीका बताया वो सस्ता पड़ता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब इसके अलावा पाउच पैक करने के लिए आपको एक मशीन भी चाहिए, तो वो मशीन भी आपको लेनी होगी। साथ ही गत्ते में मतलब कागज़ के गत्ते में छोटे-छोटे पाउच पैक करके आपको जो है वो रखने भी होंगे। ठीक है? तो आप जो है समझ लीजिए कि मतलब आपको छोटा हल्का-हल्का खर्चा जो है आपको पड़ेगा। अच्छा, कागज़ के गत्ते का मतलब, मैं जैसे ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इस तरह का कागज़ का गत्ता है, और इसमें ये 5-5 करके 10 जो छोटे-छोटे पैक हैं इलायची के, जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, इस तरह का मैं बता रहा हूँ। ये भी कर सकते हैं, या फिर अलग से आप जो है 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, जितना भी आप पैक करना चाहें वो पैक करके आप उसको अलग से ये कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको पैक करके, कहने का मतलब है, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी, या फिर छोटे-छोटे मात्रा में भी, जैसे अभी मैंने कहा कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, इस तरह के आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं और ईज़िली बिक जाएगा, और आ आप जो है ईज़िली प्रॉफ़िट इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर बात लाइसेंस की करें तो देखिए, लाइसेंस इसमें कुछ भी आपको शुरुआत में नहीं चाहिए, जीएसटी नंबर भी नहीं चाहिए, फालतू का इन सब झंझट में मत जाइएगा। क्योंकि देखिए, जीएसटी जो है वो 40 लाख तक का टर्नओवर जब तक आप पार नहीं करते, जीएसटी फ्री होता है। जीएसटी आपको नंबर लेने की ज़रूरत है ही नहीं शुरुआत में, और लाइसेंस भी शुरुआत में आपको कोई ज़रूरत नहीं। एक बार बिज़नेस जम जाए, जब आपको लगे कि 40 लाख का टर्नओवर पार कर चुके हैं, तब जीएसटी नंबर भी लीजिए, लाइसेंस भी लीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन शुरुआत में इन सब झंझटों में मत पड़िएगा। और फिर जब मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आप इस तरीके से आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि ईज़िली जो है आप बिज़नेस स्टार्ट भी कर पाएँगे, और अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे करके ही सही पर बड़ा भी बना पाएँगे, अच्छा प्रॉफ़िट भी जनरेट कर पाएँगे।